अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? क्या दोनों देशों की दूरियां कम हो रही हैं? भारत के लिए क्या संकेत हैं? नहीं, देखिए, तो बहुत बड़ी बात है अगर अमेरिकी राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात की, क्योंकि आप जानते हैं कि कितना इनके संबंधों में जो है रुकावट थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही थी। बाली में पिछले साल दोनों लोग मिले थे, शी जिनपिंग और जो बाइडेन, इनकी बातचीत हुई थी, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए थे। लेकिन पिछले 4-5 महीनों से आप देखिए कि इसके बैकग्राउंड की तैयारी हो रही थी। खुद जो है अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन वहाँ गए, इनके ट्रेजरी सेक्रेटरी जेलन वो भी गई थी वहाँ बातचीत के लिए। और बीच में ये भी था कि CIA के डायरेक्टर विल्बर स्मिथ वो भी गए थे वहाँ चीन में। हालांकि ये चोरी छुपे वो जाते ही हैं, चोरी छुपे वो भी गए थे वहाँ। तो ये बैकग्राउंड में तो ये चीज़ ऑलरेडी चल रही थी, डेलीगेशंस गए थे, विजिट्स हो रही थी। तो ये लग रहा था कि ये ग्राउंड बन रहा है मुलाकात का। और अभी जो है मुख्य जो चीज़ है ये एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की मीटिंग है, जिसमें 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ आ रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को में मीटिंग शुरू हो गई है आज। उसके लिए ये इकट्ठे हो रहे हैं और उसमें ये मौका दिया गया था, मौका मिला दोनों को मिलने का। हालांकि आप देखें तो ये शी जिनपिंग G20 में नहीं आए थे मीटिंग में। तो ये जो बैकग्राउंड बना है कुछ महीनों में, और जो हालिया वर्ल्ड स्टेज है यूक्रेन का, देखिए रूस यूक्रेन का, और अभी जो अमेरिका जो ये इजराइल मिडिल ईस्ट की हमास की स्थिति है, तो वो देखते हुए, और जो ट्रेड की प्रॉब्लम्स दोनों की थी, ताइवान, ये सब चीज़ें लेकर के लग रहा था कि ये मुलाकात होगी और इसकी तैयारियां चल रही थी। अभी इशूज देखिए मेन इनके बीच में क्या है। एशिया पैसिफिक तो है, जिसके पहले मिल रहे हैं। रूस यूक्रेन की जो हमने बात की, मिडिल ईस्ट की बात की, ताइवान की जो प्रॉब्लम चल रही है, और जो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स इतने ज़्यादा लगा रखे हैं अमेरिका ने, वो तो ट्रंप के टाइम से शुरू हुए थे, जो अभी तक चल रहे हैं। कहा जा रहा है कम से कम 300 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है दोनों के बीच इसकी वजह से। और कोई जो खास करके मिलिट्री कम्युनिकेशन आपस में इनकी नहीं है। सिविल कम्युनिकेशन तो है दोनों देशों में, मिलिट्री कम्युनिकेशन बंद है। खास करके जो पेलोसी की विजिट हुई थी, नैन्सी पेलोसी की वहाँ ताइवान में, उसके बाद जो ये बैलून इंसिडेंट हो गया था, जो इन चाइनीज बैलून आया था अमेरिका में, तो इन सब चीज़ों को लेकर के मिलिट्री कम्युनिकेशन तो ठप था, बाकी चल रहा था। लेकिन जो रिलेशंस थे वो एक अच्छे जो होने चाहिए रिलेशंस, वो चीज़ नहीं चल रहे थे। हाँ, बातचीत तो चल रही थी। और जहाँ तक चीन का है, देखिए बहुत कंट्रोल्स लगा दिया है अमेरिका ने, खास करके चिप्स के जो या एक्सपोर्ट टू चाइना जो एक्सपोर्ट हो रहा था, उससे चीन के ऊपर बहुत असर पड़ा है। उनकी व्हीकल प्रोडक्शन से लेकर के टेक्निकल हर एक चीज़ में, टेक्नोलॉजी तो ऐसे ही नहीं दे रहे हैं, अमेरिका नहीं दे रहा है उनको। तो इन चीज़ों पर जो है वो बड़ी उससे बहुत नुकसान हो रहा है चीन को। उसके बारे में भी इनके ऊपर बात होनी थी। मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन, कि कोई ऐसी हालत ना हो जो तीसरे के थ्रू पता लगे गलत हो और एक दूसरे के ऊपर कोई एक्शन कर लें, चाहे वो इंडो पैसिफिक है, चाहे वो ताइवान के ऊपर है, या कहीं भी और है। ये भी एक ज़रूरी था। और ताइवान के ऊपर जो रूस स्टेटस को चाहता है, चीन चाहता है कि इसकी कोई इंटरफेरेंस ना हो उसके ऊपर। और रूस जो एग्रेशन कर रहा है, जो एग्रेशन अमेरिका कह रहा है, और रूस को जो सपोर्ट मिल रहा है चीन से, उसके बारे में भी ये वहाँ पर पॉइंट आएगा ही आएगा। नॉर्थ कोरिया जो इतना आगे बढ़ रहा है, नॉर्थ कोरिया और रूस और नॉर्थ कोरिया चीन कोऑपरेशन, नॉर्थ कोरिया जो कुछ कर रहा है, चाहे वो शेल्स या बाकी एम्यूनिशन दे रहा है, या अपनी जो
और टेस्ट किए जा रहे हैं। अभी उसने कल उसने इंजन IRBM इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इंजन के टेस्ट किया था। उससे पहले न्यूक्लियर मिसाइल्स का टेस्ट कर चुका है। तो ये जो टेस्ट हैं वो अकेले तो कर नहीं रहा है, सबको पता है कि वो चीन की और रूस की शय पर कर रहा है, उसके बारे में भी ज़रूर बात होगी। और ये भी बात होगी मिडिल ईस्ट के बारे में कि चीन ईरान को, क्योंकि चीन और ईरान के संबंध हैं, चीन ईरान, सऊदी अरबिया ईरान को चीन ही एक साथ ले आया था। चीन भी एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है ईरान के ऑयल का। तो ईरान को जो है चीन ये बताए कि वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना करे अमेरिका के साथ मिडिल ईस्ट के ऊपर, या जो हमास या बाकी टेररिस्ट ग्रुप को साथ दे रहा है वो ना हो, और जिससे कि ये जो लड़ाई है और एक्सपेंड ना हो। क्योंकि अगर अमेरिका के बेसिस पर जो अटैक्स हो रहे हैं, चाहे वो सीरिया में, चाहे लेबनान में, चाहे इराक में, वो सब कहा जा रहा है ईरान के शय पर हो रहे हैं। तो एक ये भी पॉइंट वहाँ पर ज़रूर आएगा। और मेरे ख्याल से एक ये भी पॉइंट आएगा कि हालांकि दूर ही है, अभी अमेरिका के इलेक्शंस आने वाले हैं, और ये भी पॉइंट आएगा कि चीन जो है उसमें इंटरफेरेंस ना करे। पिछले इलेक्शंस में कहा गया था, इससे पहले भी, कि रूस और चीन इंटरफेयर करते रहे हैं उनके इलेक्शंस में, अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। और जो चीनी कम्युनिटी है और जिस इलाके में इनकी मीटिंग होनी है वहाँ तो सैन फ्रांसिस्को के उस इलाके में काफ़ी जनसंख्या है चीन अमेरिकन चाइनीज़ की या चाइनीज़ अमेरिकन की। तो ये भी चाहेंगे कि ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो वहाँ पर, और जो है नेगेटिव चीज़ें ना दी जाएं इलेक्शंस के दौरान। ऐसी भी बातचीत वहाँ पर हो सकती है कि अमेरिकन वोटर्स को और वोटिंग को इन्फ्लुएंस ना किया जाए। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो चीन चाहेगा ज़रूर बात करना, कि ताइवान की इंडिपेंडेंस की बात ना हो, उसको सपोर्ट ना दी जाए। और वो जो है ये भी कहेगा कि जो एग्रीमेंट्स हुए थे या जो बातचीत इनकी बाली में हुई थी पिछले साल, उस पर आगे बढ़ा जाए, बाकी चीज़ों को छोड़ करके। स्पाई बलून वगैरह जो है, ऐसी चीज़ें ना हों। श्योर इसके बारे में भी मुझे लग रहा है कि ये लोग बात करेंगे, और ऐसे वो करेंगे कि जो बातचीत चल रही है कि कन्फ्रंटेशन ना हो, कोऑपरेशन हो, म्यूचुअल कोऑपरेशन हो, नेट जीरो कोऑपरेशन हो। नेट जीरो कोऑपरेशन मीन्स ऐसा कोऑपरेशन जिसमें दोनों को विन विन सिचुएशन में है, दोनों को लॉस नहीं हो, दोनों को गेन हो, दोनों को लॉस नहीं हो। टैरिफ्स वापस करने की, जिससे चीन को बहुत नुकसान हो रहा है, 200 से 300 बिलियन डॉलर एस्टिमेट रहा है 2-3 सालों में, वो ना हो। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो चाइना को अभी बहुत जोड़ते हैं, जो रुक गया है, और चाइनीज़ इकॉनमी बिल्कुल नीचे जा रही है, उसके लिए ये चाहेंगे। हालांकि ट्रंप का कल ही स्टेटमेंट दिया था, ट्रंप ने सैन फ्रांसिस्को पहुंचने के बाद उन्होंने कहा था कि हम ये चाहते हैं जीरो जो ये कोऑपरेशन है, नेट जीरो सम कोऑपरेशन, लेकिन हमें नहीं चाहते कि जो हमारी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल सीक्रेट्स हैं, उनको मजबूर किया जाए। जो चाइना की पॉलिसी है कि जो आप बना रहे हैं उसके सीक्रेट जो है आप चीन को बताएंगे, उस चीज़ पर काफ़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो भी ये बातचीत होगी। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी। और डेफिनेटली मैं रिपीट करूँगा कि यूक्रेन और रूस और मिडिल ईस्ट दोनों जो बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है, इन दोनों पर तो बातचीत ज़रूर होगी। और ऑफ कोर्स ट्रेड और जो बाकी हैं इनके ऊपर बातचीत होगी, इन पर क्या असर आता है। हालांकि ग्राउंड बिल्डिंग बहुत हुई है, इसके ऊपर ग्राउंड वर्क बहुत हुआ है, विजिट्स बहुत हुई हैं, डिप्लोमेट्स की दोनों कंट्रीज़ में काफ़ी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी रही है। यहाँ तक कि जो जगह सेलेक्ट हुई है इनकी मीटिंग की, कैसे करेंगे, कहाँ पर सिलेक्शन करना है, कहाँ पर इनको बिठाया जाए, कोशिश ये की गई कि रूट ऐसा हो कि एंटी चाइना डेमोन्स्ट्रेशन बहुत होते हैं अमेरिका में, वो इनके रास्ते में नहीं आए, वो शी जिनपिंग को नहीं दिखाई पड़े या पता लगे। क्या लाइकिंग्स हैं, डिसलाइकिंग्स हैं, उनका ध्यान रखा जाए। तो काफ़ी डिटेल में ये सब इन चीज़ों पर भी लोग गए हैं जिनकी मीटिंग हुई है, मीटिंग जहाँ पर हो रही है ऑलरेडी, और आज ये मीटिंग होनी है। तो मेन जो मुद्दा है, 2-3 वही मुद्दे हैं कि इकॉनमी और ये जो
यूक्रेन, रशिया और बाकी इधर की बात जो मिडिल ईस्ट की है, एंड ऑफ कोर्स ताइवान जो मेन मुद्दा है चाइनीज़ की, इनके ऊपर ही ज़्यादा केंद्रित रहना है। और दोनों जगह खास करके चीन में बहुत उससे उत्सुकता से देखा जा रहा है कि इस मीटिंग के क्या आउटकम निकलते हैं, और ऑफ कोर्स बाकी देश भी जरूर देख रहे होंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।